तो क्या आप लोगों ने ताजमहल के बारे में सुना है? आई होप आप सब ने सुना होगा। पर क्या आपने हुमायूंस टॉम्ब के बारे में भी सुना है? शायद बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो ये सब मकबरे हैं, टॉम्ब, जो कि बनाए गए थे मुग़ल काल में। कोई किसी राजा का टॉम्ब है तो कोई राजा की पत्नियाँ या फिर उनके परिवार से रिलेटेड किसी की है। पर एक ऐसा भी टॉम्ब है दिल्ली में जो कि ना राजा का है ना उसके परिवार का, बल्कि ये उनके प्रधानमंत्री का है। और मुग़ल काल में बना हुआ ये आखिरी टॉम्ब है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में मैं एक प्रॉपर वॉक अराउंड कराऊंगा सफदरजंग टॉम्ब का, और ये कैसे बना है, इसका हिस्ट्री क्या है, ये सब आपको बताऊंगा। कैसे यहाँ तक आप पहुँच सकते हो, इन सब की डिटेल आपको इस पूरे वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इसका एंट्री गेट 2 स्टोरी है और सफ़ेद रंग से इसको पेंट किया गया है। अंदर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे इसके रूफ पे बहुत ही बेहतरीन नक्काशी की गई है, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन किया गया है। और जैसे ही आप गेट के अंदर एंटर करेंगे आपको ठीक सामने दिखेगा ये टॉम्ब। एंट्री करते ही राइट साइड में आपको 3 गुंबद वाला मस्जिद देखने को मिलता है। सफदरजंग टॉम्ब मुगल काल में बना हुआ लास्ट टॉम्ब है। ये टॉम्ब मुगल एम्पायर का नहीं और ना ही उसके फैमिली मेंबर्स का है। ये टॉम्ब मुगल एम्पायर अहमद शाह बहादुर के प्रधानमंत्री का है, जिसका नाम सफदरजंग था। सफदरजंग अवध के राजा थे और बहुत ही पावरफुल थे। 1748 में जब मुगल अहमद शाह बहादुर ने राज्यभार संभाला तो सफदरजंग उनके प्रधानमंत्री बने। अहमद शाह बहादुर सिर्फ अय्याशियों में डूबे रहते थे और मुगल्स का कंट्रोल भी अब सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही सिमट कर रह चुका था और राजा नशे में धुत रहते थे, जिसकी वजह से सारा कामकाज सब कुछ सफदरजंग किया करते थे। धीरे धीरे उनकी पावर बढ़ने लगी और ये बात राजा को कुछ खास रास नहीं आई, तो राजा ने मराठाओं से मदद मांगी और सफदरजंग को दिल्ली से निकाल दिया। 1753 में सफदरजंग को दिल्ली से निकाल दिया गया। सफदरजंग को इस बात का बहुत दुख हुआ और इसी सदमे में उनकी मौत हो गई। अपने तरफ से पूरी वफादारी के साथ काम करने का ये नतीजा मिला, ये परिणाम उनको मिला कि उनको दिल्ली से निकाल दिया गया। इस बात का बहुत गहरा सदमा पहुंचा और कुछ ही महीनों बाद 1754 में वो मर गए, उनकी मौत हो गई। उनके मरने के बाद उनका बेटा शाह बहादुर के पास आया और उससे मदद मांगी। मदद में थोड़ी सी ज़मीन मांगी जहाँ पे वो अपने पिता के लिए एक मकबरा बना सके, एक टॉम्ब बनवा सके। और उसने शाह बहादुर को बताया कि सफदरजंग कितने वफादार थे। राजा ने फिर ज़मीन दी और यहाँ बना मुगल का लास्ट टॉम्ब। ये टॉम्ब का डिज़ाइन कॉपी किया गया है ताजमहल और हुमायूं टॉम्ब से। कुरान में मेंशन 4 बाग ठीक वैसा ही यूज़ किया गया है जैसा हुमायूं टॉम्ब में। चारों तरफ बगीचा और बीच में बना है ब्लॉक जिसके ऊपर बना है टॉम्ब। ये टॉम्ब चारों तरफ से एक समान दिखता है। चारों कॉर्नर पे एक एक मीनार है और ऊपर में बड़ा सा गुंबद। गुंबद के ठीक नीचे सफदरजंग का कब्र है जिसको सफ़ेद मार्बल से बनाया गया है। अंदर का ये पूरा रूम सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस कब्र के चारों तरफ जो ये मार्बल है वो बिल्कुल घुमा हुआ है। ये कर्व बना पाना बहुत ही मुश्किल है और उस टाइम पे बिना किसी मशीन का यूज़ किए हाथों से ऐसा बना पाना बहुत ही मुश्किल था। इसकी नक्काशी बहुत ही बेहतरीन की गई है। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं और बीच में है ये कब्र। हुमायूं टॉम्ब और ताजमहल से इसकी जो डिज़ाइन कॉपी की गई है उसको मैच करने की बहुत कोशिश की गई पर वैसा हो नहीं पाया। ये टॉम्ब रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है और बहुत जगह पे डिज़ाइन को और बेहतर बनाने के लिए वाइट मार्बल का भी यूज़ किया गया है। अगर आप मीनारों को देखेंगे तो रेड सैंडस्टोन और मार्बल का काफ़ी बेहतरीन यूज़ करके बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है। हर तरफ रोशनदान दिया गया है। मीनार के ऊपर में भी जो डिज़ाइन बना है उसको बहुत बारीकी से बनाया गया है। हर एक डिज़ाइन को प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाया गया है। हर एक डिज़ाइन दूसरे डिज़ाइन से बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है। चारों साइड से बिल्कुल सेम होने की वजह से आप जिस साइड भी खड़े होंगे आपको लगेगा ये उसका फ्रंट है। अगर आप दिल्ली घूमने के पर्पज़ से आते हैं तो सफदरजंग टॉम्ब एक ऐसा प्लेस होगा जहां आपको आना ही चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। यहाँ पहुंचने का जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो है वो है जोरबाग। जोरबाग मेट्रो से कुछ अराउंड 500 मीटर की दूरी पे है ये और यहाँ की एंट्री टिकट है सिर्फ 20 रुपये। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो 20 रुपये, ऑफलाइन लेते हैं तो कुछ अराउंड 30 रुपये है। शाम 5 बजे तक ही इसकी एंट्री होती है, उसके बाद एंट्री बंद हो जाती है और आप यहाँ 7 बजे तक रुक सकते हैं। तो आपको हमारा ये स्टोरी जो कि सफदरजंग टॉम्ब पे था कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे और भी कई वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आगे अगले वीडियो में।